हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से क्लास 10th का एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चे। ये जो है सेट 2 है बच्चे। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो जाइए पहले सेट 1 देख लीजिए और फिर उसके बाद सेट 2 देख लीजिएगा। इस बच्चे सेट 1 में मैंने 1 से लेके 40 तक कंप्लीट करवा दिया और ये 41 से लेके 80 तक का है। और बच्चे जो ये जो सेट 2 जो है, ये सेट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं और सेट 1 में भी डाले गए हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर बच्चे क्या ही बनेगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है बिल्कुल सीधा एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो बस मैं आपसे विनती करूंगा, अनुग्रह करूंगा कि सभी वीडियो सभी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे, बिल्कुल देर ना लगे और एक भी क्लास आपकी स्किप ना हो पाए, सभी क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद ना करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्या बच्चे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, बताइए। 1854, 1907, 1815, 1923। जैसे कि आप आंसर में देख रहे हैं कि 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आप आगे से कोशिश करें कि आपको आंसर ना दिखाई दे। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। जिम किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम रेमन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जिम रेमन ने कहा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, अच्छा महात्मा गांधी तो सबको पता है बच्चे, से मैं क्या बताना। आगे देखिए, इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का बच्चे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलिए आगे का 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44 प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है बच्चे वो 1952 में हुआ था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आगे प्रश्न है बच्चे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1950 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो 45 का बच्चे अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया 1930 दांडी, तो बहुत अच्छे, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 46 प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात पूछे तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चे किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र में बच्चे तृतीय क्षेत्र आ जाएगा, औद्योगिक में द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर देख लीजिएगा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बताइए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो बच्चे वो आपका विद्युत नहीं है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी होगी तो आप नीचे दिख रहे नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हम क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए और पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, 48 देखिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है बच्चे वो हो जाएगा आपका रेडियो, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आएगा प्रश्न देखिएगा। ठीक है, देखिए मुझे लगा था कि रेडियो, अगर इस पार्ट 1 में बच्चे सार्वजनिक टेलीफोन बताया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रेडियो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए। देखिए जो नीचे दिख रहा है ना नंबर, ये नंबर जो आप देख सकते हैं कि 8709133659, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा सर हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें 10 क्लास के ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा और क्लास की पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए बच्चे आपके पास समय नहीं है, तुरंत इस नंबर से जुड़े। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और लाभ उठा चुके हैं। और हाँ, आगे बच्चे आप लोग का एक और जो है बताने वाले बात, तो ध्यान रखिएगा सर। आगे देखिए, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई है कब? 1988, 1989, 1990, 1991, बताइए जवाहर रोजगार योजना जो है वो कब लागू हुई है बच्चे? तो 1989, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 50 प्रश्न देखिएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए, बताइए किसके लिए? तो प्यारे बच्चे काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 51 नंबर देख लीजिएगा कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, बताइए विटामिन डी। क्या? तो 51 नंबर का बच्चा दाल जो है एक कार्बोहाइड्रेट का अंश का स्रोत है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना लेकिन है जो बी मारेगा बताया मुझे। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004, 2005, 2006, 2007। तो भारत सरकार ने बच्चे सूचना का अधिकार कब पारित किया? तो बच्चे 2005 में किया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न है
प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं बताइए। 14, 19, 20, 27 बताइए कितने हैं। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो 27 है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है तो 27। अगर प्रश्न ये पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, पहले पूछेगा मुख्यालय कहाँ, तो आप बोलना मुंबई में। अगर आपसे पूछेगा रिजर्व बैंक तो 1 अप्रैल 1935 को इसका क्या हुआ था बच्चे, स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में हुआ। ठीक है, कब हुआ 1949 में राष्ट्रीयकरण, और स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है बताइए। हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो प्यारे बच्चे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का फूल है। बी जो है सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि मानव पूंजी के मुख्य घटक इनमें कौन है। ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा, मानव पूंजी के मुख्य घटक जो है ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 56 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बच्चे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में, बताइए कहाँ हुआ था। तो बच्चे कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 57 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। क्रॉम्पटर, हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार बच्चे हम्फ्री डेवी ने किया। सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर देख लीजिएगा बच्चे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। प्रोफेसर इकबाल यूनिस, मोहम्मद इकबाल यूनिस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, शफीक यूनिस, कौन है बताइए। तो बच्चे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट कौन हो जाएगा बच्चे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 59 की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 60वां प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न है आपका, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, बताइए। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था बच्चों, तो वह था आपका बिहार राज्य। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर जिस बच्चे को यह लगता है कि उसका साइंस का सेक्शन जो है वो कमज़ोर है, तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि हमें इस नंबर पे 870 913 365 9 पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, हमको 49 रुपीज़ वाला PDF दे दीजिए। बच्चे उस PDF में इतना माशाअल्लाह के तरीके से बच्चे बिल्कुल सुभान अल्लाह आप कह सकते हो, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को ऐड किया है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कि एग्ज़ाम इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आपको उस प्रश्न को बिल्कुल रट जाना है, उस ऑब्जेक्टिव को देख लेना है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर बच्चा पूरा 1 ईयर अगर नहीं पढ़ाई किया है, अगर वो PDF को देख के जाता है, तो उसका एग्ज़ाम में 70 प्लस कन्फर्म है। 70-80 प्लस जो है वो नंबर कंफर्म है बच्चों। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उस PDF को मैंने देखा है, मैंने तैयार किया है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे इस PDF को ले चुके हैं। जो बच्चे ने अभी तक उस PDF को नहीं लिया है, देर ना करें, तुरंत ले लें। देखिए वो जो PDF है बच्चे वो कुछ इस टाइप का है। उसमें क्या क्या सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, ये 3 सेक्शन मिलाया गया है और उसके बाद इस PDF को तैयार किया गया है, जिसमें बच्चे मात्र और मात्र बच्चे 49 रुपीज़ में आपको जो है वो मिलेगा। अब एक बात बताओ, 49 से सस्ता क्या होगा। एक छोटे से बच्चे के पॉकेट खर्च से भी ये कम है बच्चों। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको मात्र 49 रुपया है बच्चे, आपको 49 रुपया लगाना है, एक क्योंकि छोटे से बच्चे के पॉकेट खर्च से भी कम है। अब आप खुद सोच के देखो, आप 49 रुपीज़ का आपका बच्चे एक टाइम का नाश्ता तक नहीं होता है। ठीक है, आप उसमें खो देते हो पैसे, 50 का नोट गिर जाता है कि नहीं। सच बात है, कितने बार कितने बच्चे का भूला गया होगा, क्या क्या बच्चे नहीं खरीदते। लेकिन यहाँ पे आपको 50 रुपया लगाने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें जो है बच्चे आपको मिल रहा है कि VVI ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, सब्जेक्टिव मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। समझ रहे हैं। आपको करना क्या होगा कि इस PDF को लेने के लिए नीचे दिख रहे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, बोलिए कि सर हम 10 क्लास के स्टूडेंट, आपको 49 वाला PDF चाहिए बच्चे। तो अगर आप ऐसा बोलते तो आपको तुरंत 49 वाला PDF मिल जाएगा बच्चों। ठीक है,
ठीक है बच्चे। तो आपको बस देर नहीं करना है। देखिए बच्चे, समय नहीं है आपके पास, यू हैव ए नो टाइम अवेलेबल, प्लीज़ बच्चे, क्योंकि अगर आपका पास समय नहीं है, अगर समय निकल जाएगा तो बच्चे बहुत गिल्ट फील होगा। आफ्टर एग्ज़ाम टाइम आप बहुत पछताओगे कि मैंने सर की बात क्यों नहीं मानी। बच्चे 50 रुपया में किसी का क्या जाता है, ना मैं राजा बन जाऊंगा और ना मैं आप गरीब बन जाइएगा बस। लेकिन हाँ, 50 रुपये में आपका भविष्य जरूर समझ जाएगा। मात्र 50 रुपये लगाने के बाद आपको जीवन भर के लिए 80+, 70+, किसी से भी पूछेगा तो बोलिएगा कि मेरा कितना नंबर है, 70+। समझ रहे हैं आप। तो 50 रुपये में आपको क्या चला, इसलिए आप देर मत करें। बस सभी बच्चे फटाफट 49 का PDF ले और अपने घर बैठे फुल नोट्स की एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बात हो गया बच्चे, बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग एग्जाम की ओर बढ़ते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए बच्चे बहुत जरूरी है। देखिए, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। समय कम है, यू हैव ए नो टाइम। ठीक है, प्लीज़ बच्चे, यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपका एग्जाम सेंटर पर बैठोगे आपको लगेगा कि काश सर की बात मान ली होती। ठीक है, साइंस का है, बहुत मस्त PDF है, इसलिए आप देर ना करें। 49 का PDF है, तुरंत खरीदें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो भारत में विनाशकारी जो भूकंप है 1934 में आया था। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? बताइए। हुंडई, दोबोटा, फोर्ड, टाटा। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड जो है बच्चे, वो टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपना देश के रतन टाटा जी हैं। ठीक है, बाकी सब जो है वो विदेशी है। चलिए 63 नंबर देखिएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए। पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मानसिनराम में। बताइए। तो प्यारे बच्चे, सर्वाधिक वर्षा जो है वो मानसरोवर में होती है, और ये कहाँ पर है? तो मेघालय में है। कहाँ पर बच्चे? तो मेघालय में होती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे कौन? राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 66 नंबर देखिएगा। प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61, 63, 65, 67। बताइए। तो 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या जो है बच्चे वो कितनी है? तो 61 है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1990, और सॉरी 1890, 1895, 1900। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बच्चे? तो 1885। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखिएगा। प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह जो है भारत के पहले, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे। भारत के नहीं, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बच्चों। ठीक है, चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है वो आपको 2014 में हुआ, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नरेगा प्रश्न है, नरेगा नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देना चाहिए? 100 दिनों के लिए, 125, 150, 200 दिनों के लिए, कितने दिन के लिए? तो बच्चे, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर मतलब गांव के मजदूरों को कम से कम 100 दिन का काम देना बिल्कुल कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न है बच्चे कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। कौन? बताइए। तो 71 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी द राइट नंबर। क्लास की PDF चाहिए तो ये जो नंबर दिख रही है, ये जो नंबर दिख रही है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए कि सर हम क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, हमें प्लीज़ ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ देंगे। प्लीज़ में नहीं बोलिएगा बच्चे, सिर्फ बोलिएगा हम 10 क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, ये आपका हक है बच्चे। ठीक है, कि आप हमारे चैनल पर जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं बच्चे, आपका। आप इसको समझिए कि आप ऑनर है बच्चे, क्योंकि आप इस पर पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, मेरा तो काम है सिर्फ पढ़ाना। ठीक है,
चलिए आप लोग सभी बच्चे इस नंबर पर फटाफट जुड़िए और पीडीएफ प्रोवाइड करिए, ठीक है, मतलब लीजिए, सभी को हम पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करवाएंगे पीडीएफ, ठीक है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़े के लिए, बताइए। नेपाल नगर जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो अखबार कागज के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। देखिए जानते हैं बच्चे, जो 49 वाला पीडीएफ है काफ़ी सारे बच्चे ने ले लिया है। जो बच्चे ले लिए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उसमें का ऐसा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है, आप उसे याद करें बच्चों, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सारा पीडीएफ का ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्फर्म है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अगर उस पीडीएफ में अगर 50 ऑब्जेक्टिव, मान ले 50 ऑब्जेक्टिव है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 20 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा बच्चे। इस तरीके से पीडीएफ तैयार किया गया है और काफी सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मात्र 49 वाला पीडीएफ बहुत सारे बच्चे ने ले लिया। जो बच्चे ने नहीं लिया वो प्लीज बच्चे देर मत करें, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से ले लें बच्चे, ठीक है। काफी सारे बच्चे ले चुके हैं पीडीएफ को। बताइए क्या होगा 73 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र, सीमेंट, चूना, जूट, कौन सा नहीं है, बताइए क्या होगा। तो बच्चे 73 नंबर का हो जाएगा बी, सीमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन, जर्मनी, जापान, रोम, बताइए। तो बच्चे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चीन में हुआ था। कहाँ, चीन में। अगर आपके एग्जाम में आएगा मौद्रिक मुद्रा किस देश में हुआ, तो ये भी चीन में हुआ बच्चे, ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो प्यारे प्यारे बच्चे, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मुंबई है। क्या है, मुंबई है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, पटना के गोल घर में पटना का जो गोल घर है वो किस उद्देश्य से बना है। देखिए जब गोल घर की बात आए तो उसको बनाने वाले जॉर्ज स्टीफेंस थे। उसकी नींव जो है 1784 में डली थी और 1786 में वो बन के कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और वो किस लिए बनाया गया था, सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो बच्चे पटना में गोल घर का उद्देश्य भविष्य में अनाज को, खतरा को देखते हुए अनाज को रखने के लिए बनाया था, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1917, 1919, 1921, 1930, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है बच्चे वो आपको 1919 में हुई। देखिए अब इतने सारे डिजिट हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या, कौन कौन कब क्या हुआ। देखिए अगर गांधी जी ने पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब किए, तो 1919 में। कब किए बच्चे, तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया, ठीक है बच्चे। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 1923, 13 अप्रैल 1919 में। अगर आपसे पूछे कि बच्चे गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में कब भाग लिया, तो 1932 में। अच्छा दांडी यात्रा कब हुई, तो 1930 में बच्चे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे, ठीक है। और उसके बाद है हाँ 1923। तो बच्चे 1923 में क्या हुआ था, बताइए आप कमेंट करके बताइए 1923 में क्या हुआ था। शायद मुझे बुला रहे, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हमको जैसे याद होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, WTO, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1992, 1993, 1994, 1995, बताइए कब हुई। तो ये जो बच्चे आपको 1995 में हुई, ठीक है, 1995। कमेंट करके बताइए कि इसकी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे बच्चे। अगला प्रश्न क्या हमारा बच्चे, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला, बताइए। तो प्राकृतिक गैस जो बच्चे कौन नहीं है, विद्युत जो है प्राकृतिक गैस नहीं है, ठीक है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, बताइए। 1895, 1900, 1915, 1916। देखिए गांधी जी सबसे पहले उनका जन्म जो है आपको सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे, ठीक है। और गांधी जी ने पहला जो सत्याग्रह कब किया था, 1906 में, ठीक है। और गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को लोग भारत प्रवासी दिवस है। गांधी जी ने पहला चंपारण सत्याग्रह कब किया था, 1917 में, ठीक है। और उसके बाद 1918 में क्या किया, तो खेड़ा आंदोलन किए थे। और 1900 में रॉलेट एक्ट का पारित किए थे, ठीक है।
1920 में असहयोग आंदोलन किए थे, 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी? 1930 में की थी। ठीक है, और लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चे ये था आज का सेशन, और ये सेशन हुआ आज का समाप्त। और आपको जिन बच्चे की क्लास की पीडीएफ लेनी है तो नीचे दिख रहे नंबर पे वो हमें मैसेज करे कि सर हम क्लास 10 के स्टूडेंट है, हमें नंबर पे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, 10 क्लास ग्रुप में जोड़ दीजिएगा बच्चे। और जिनको पीडीएफ लेनी है वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हाँ, जिसको 49 का साइंस वाला सेक्शन का पीडीएफ चाहिए वो जल्दी बोले कि हमें साइंस का 49 का पीडीएफ चाहिए सर। आपको वहाँ पर पेमेंट का मेथड बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बच्चे देर ना करें, आपके पास समय नहीं है, प्लीज़ 49 का पीडीएफ ले और अपने आप को साइंस में सुरक्षित करें, क्योंकि साइंस एक ऐसा सेक्शन है जो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए सब बच्चे से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि सभी बच्चे फटाफट इस पर जुड़ जाइए। तो बच्चे ये थे आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और सभी बच्चे को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, क्योंकि आपके लिए हर एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना क्लास स्किप किए आपको बच्चे सारी वीडियो देखनी है, सारे क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करेंगे, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन तुरंत आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें और माता पिता अपने माता पिता का ख्याल रखें और खुद का ख्याल रखें। भगवान करे, खुदा करे कि आपके माता पिता की आयु लंबी हो, साथ साथ आपकी भी आयु लंबी हो, और इतना नंबर आए, इतना ज़्यादा तरक्की करे कि आपके माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। बच्चे, आपका पूरा नाम हो, शोहरत हो, पूरे पूरा पूरा आपका नाम टॉप अप में चला जाए, आसमान में छू जाए। ठीक है, आपके माता पिता आपको आपके ऊपर बहुत गर्व करें, ये हमारी शिक्षक के एक टीचर की दुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।